काफी दिनों से पटना की गर्मी झेलने के बाद आज हम निकल चले थे थोड़े सुकून और ठंड को ढूंढने। हम निकल पड़े थे नेपाल की वादियों में, जहां हमें पूरी उम्मीद थी कि वहां कुछ ठंड मिलेगी और मिलेंगी काफी मनमोहक नजारे। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक शानदार एडवेंचर राइड पे टू नगरकोट, नेपाल। नगरकोट एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ये काठमांडू से ऊपर की हाइट पे है, जो फेमस है हिमालय रेंज के मनमोहक व्यूज के लिए। और हाँ, यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट का भी व्यू मिलेगा। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं और नेपाल के लिए। उम्मीद तो नहीं थी, पर सुबह सुबह अटल पथ पे फॉग मिल गया है, तो मौसम तो आज एकदम झक्कास हो रखा है, तो शायद राइड का मजा आ जाए। हमारा रूट प्लान था नेपाल थ्रू मलंगवा बॉर्डर, जो कि बिहार के सीतामढ़ी से होकर जाता है। तो हम लोग मुजफ्फरपुर से हो लिए सीतामढ़ी के लिए, बट ज्यादा बेटर है रक्सौल बॉर्डर, जो नेपाल के बीरगंज से होकर जाता है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी वाले रोड पे आ चुके हैं और रोड बिल्कुल यहाँ पे मस्त है। और अगर आप काफी दिनों के बाद इस रोड पे आ रहे हैं तो आपको एहसास होगा कि बिहार अब वैसा नहीं रहा जैसा आप पहले बिहार को सोचते थे। एक समय था जब लोग नेपाल के रोड पे पहुंच के सुकून की सांस लेते थे, पर आज ये बिल्कुल उल्टा है। आज आप नेपाल से वापस बिहार के रोड पर ही आकर चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ से ये पहाड़ वाला नज़ारा शुरू हो चुका है और चारों तरफ पहाड़ है और बीच में नेपाल। रोड कैसे भी हो, पर जो पहाड़ वाला सुकून है वो तो हमारे बिहार से सबसे नजदीक यहीं पे मिलता है। हाईवेज के रोड की भी कंडीशंस इतनी खराब थे कि स्पीड बनाना काफी मुश्किल था। राइड बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हो रही थी। जब जब रोड अच्छा लगा हमने कोशिश की, पर थोड़ी थोड़ी दूर पे फिर से वही कंडीशंस रोड की हो जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच गए थे हथौड़ा। यहाँ से मेन हाईवे से काठमांडू का डिस्टेंस है अराउंड 240 किलोमीटर्स। बट लोकल से पता चला कि एक शॉर्टकट रास्ता है जो 80 किलोमीटर का है। तो समय काफी हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि अगर हमें पहुंचना है तो हम ये 80 किलोमीटर का शॉर्टकट ले सकते हैं। और हम निकल गए इस शॉर्टकट रास्ते पे। ये रास्ता थिंगन होते हुए काठमांडू को जाता था।
ये रास्ता कहीं गूगल मैप पे भी नहीं है और यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि ये रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है और ठीक भी है। अभी तक तो रोड शानदार मिल रहा है और यहाँ पे नज़ारा भी काफ़ी शानदार है। अभी तक तो मज़ा आ रहा है। अब आगे का रास्ता देखते हैं कैसा मिलने वाला है हम लोगों को। अब जैसे जैसे शाम हो रही थी आगे फॉग भी बढ़ रहा था और जो रास्ते हमें शानदार लग रहे थे अब वो डरावने होने वाले थे। अब अंधेरा हो गया है और रोड का कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है। पूरे रास्ते कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बस हम दो हैं और हमारे ये दोनों बाइक। लोकल्स पे भाई कभी यहाँ पे भरोसा मत करना। इसको वो लोग अच्छा रोड बोल रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ इस रास्ते में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, रोड भी अच्छा है और लोग आना जाना भी है, ट्रैफिक भी है, कल काफ़ी आपको अच्छा मिल जाएगा। बट जो सच्चाई है यहाँ के एक आदमी भी इस रास्ते पे नहीं है और अब अंधेरा इतना हो चुका है कि रोड का कंडीशन तो क्या बताएं, रोड तो है ही नहीं। तो समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ जाए, ना हम लोग पीछे जा सकते हैं, आगे कितने दूर पे कुछ रुकने का जगह हम लोग को मिलेगा। देखते हैं, आगे थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। ये और कोई दूसरा हमारे पास तो उपाय यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। रास्ते बेहद खराब हो चुके थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वापस जा नहीं सकते थे और आगे कब तक ऐसे चलना है ये पता नहीं था। 40 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि आगे थिंगन में एक गेस्ट हाउस है। अब यही एक ऑप्शन था रात को यहाँ स्टे करने का। ज्यादा आगे जाना हम लोग के लिए सही नहीं है, रास्ते कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जो गेस्ट हाउस यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है अब जल्दी से मिल जाए और हम लोग वहाँ पे जाकर जल्दी से रुके। एट लास्ट हम गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे और रूम भी मिल गया। अब रात को यहीं रेस्ट करना था। आज हम लोग अराउंड 370 किलोमीटर चल चुके थे और अब काफी थकान हो चुका था। ये है वो गेस्ट हाउस जहां हम लोग रात को ठहरे थे। ये रोड आ रही है इधर से, जो हथौड़ा की तरफ से आ रही है और ये हमारी जाएगी काठमांडू के लिए। ये है GS गोई गेस्ट हाउस थिंगन। सुबह हम लोग फिर से निकल चुके थे नगरकोट के लिए। काठमांडू अभी भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर था और रास्ते थे काफी मजेदार। आगे चलते ही हमें एहसास हुआ कि रात को स्टे करना ही हमारा सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आगे के रास्ते और भी खराब थे। पर जितना खराब रास्ता था उतने ही मनमोहक यहाँ के नजारे थे और ऑफ रोडिंग का असली मजा अब आ रहा था। ये यहाँ से रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है ऑफ रोडिंग का भी, और साथ में इतना खूबसूरत नज़ारा। तो बाइक चलाने का अभी असली मज़ा आ रहा है, इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ और इतने ख़राब रोड के साथ। और हम लोगों को ख़राब रोड पर मज़ा आता है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि और कितना ख़राब रोड मिल सकता है। आगे देखते हैं। बोल्डर्स गिरे हुए हैं, रास्ता लगभग ब्लॉक है। फोर व्हीलर जाने का रास्ता काफ़ी कम है, मैक्सिमम 2 व्हीलर्स वाले ही यूज़ करते हैं इसको। आदर बाबू भी बोल्डर्स पे चढ़ा के बाइक उतार रहे हैं, ऊपर वाले बोल्डर का
फोल्डर का इंतजार भी कर रहे हैं, आएगी आएगी नहीं आएगी। ये ऊपर से वाह, नीचे का व्यू ऑसम। उसका घर दिखाई दे रहा था जहाँ हम लोग रुके थे ना। अभी गाड़ी बंद करने के बाद हाँ आवाज़ जो है बिल्कुल हाँ, वहाँ से ये पानी का झरने का पूरा आवाज़ आ रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, साइलेंट हो जाओ, सिर्फ पानी। भागते भागते हम लोग घर से भाग के पहुंच गए पहाड़ पे। वापस जाने के बाद इतने भी डांट पड़ेगा वो इन तस्वीरों से जो है। फिर हम लोग वीडियोस और फोटोज देखकर सब ग्रहण कर जाएंगे। उनको तो पूरा हाँ, ये रास्ता जो काठमांडू जाता है चिंगन होते हुए, तो नॉर्मली सब लोग काठमांडू जाते हैं मेन रोड से। ये जो चिंगन का रास्ता है ये असली एडवेंचर है, और अगर आपको मज़ा लेना है पूरे पूरे व्यू का, ये शानदार व्यू का, तो आपको आना पड़ेगा चिंगन वाले रोड से। तो जब भी आप बाइकिंग का शौक़ रखते हैं, बाइक से आते हैं, तो चिंगन वाले रोड से आप इन कर जाए। आप किसी से पूछ रहे उधर हिंगड़ी से आगे जो शॉर्टेस्ट रास्ता है ये 80 किलोमीटर का, ये है चिंगन वाला रोड। तो चिंगन वाले रोड से आएंगे तो आपको रास्ते भर इतनी खूबसूरत व्यूज़ मिलते रहेंगे। इस शानदार ऑफ रोडिंग में हमें कुछ वाटर क्रॉसिंग्स मिले और ऑफ रोडिंग का मजा दुगना हो गया। हम लोग ऊपर से देख रहे थे, ये वही नज़ारा है। हम लोग बिल्कुल नीचे आ गए, ऊपर से जो दिख रहा था बिल्कुल वहाँ तक हम लोग पहुँच गए, और अब वो वाला नदी हम लोग को पार भी करना है। आ गए। फोर व्हीलर्स को इस रास्ते में लेकर आना बहुत टफ था, और जो आ रहे थे उनको भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। फंस गया है। एट लास्ट रास्ते थोड़े ठीक हो चुके थे और हम पहुंचने वाले थे काठमांडू।
काठमांडू से नगरकोट का रास्ता काफी अच्छा था। स्लोप काफी स्टीफ था, बट रास्ते अच्छे बने हुए थे। नगरकोट जाने का रास्ता काफी अच्छा है। यहाँ पे धीरे धीरे मौसम भी बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग हाइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ठंड एकाएक काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब तो हम लोग जितने गर्मी से आए थे अब पूरे पूरे ठंड का मजा ले रहे हैं। नगरकोट में हम लोग थे होटल एवरेस्ट मालनाडा रिजॉर्ट में। होटल की लोकेशन काफी अच्छी थी। यहाँ के टेरेस से डायरेक्टली पूरा हिमालयन रेंज दिखता था और इसके बगल में ही एक व्यू पॉइंट था जहां से माउंट एवरेस्ट का व्यू भी क्लियरली दिखता था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे नगरकोट सस्पेंशन ब्रिज और नगरकोट वाटरफॉल देखने। हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे नगरकोट वाटरफॉल के लिए। आगे पे एक झूला है, मतलब ब्रिज। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वाटरफॉल है। तो अभी देखते हैं कितना नीचे जाना है। ऐसे मेन रोड से 600 मीटर दिख रहा है लिखा हुआ। अब कितना टाइम लगता है क्योंकि स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है। ये पीछे बिल्कुल स्टीफ स्लोप है। उतरने में तो जो भी है ही, चढ़ने के समय क्या हाल होगा ये हम लोग देखेंगे फिर। अभी हम लोग ब्रिज तक पहुंच गए। ये है ब्रिज, अभी हम लोग चलेंगे। वाओ, काफ़ी खूबसूरत। ब्रिज तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में हम लोग ब्रिज तक पहुंच गए। और ये है ब्रिज का व्यू। मेन रोड से थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद ही आपको मिल जाता है यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज। ओहो भाई, नीचे का नज़ारा दिखाते हैं।
इस ब्रिज के दोनों तरफ आपको काफी खूबसूरत नजारे दिखेंगे और बिल्कुल नीचे दिखेगा आपको यहाँ का एक वाटरफॉल। यहाँ का वाटरफॉल दूर से देखने के लिए ही था। नीचे जाने का रास्ता भी काफी टफ था और नीचे वैसा कुछ लोकेशंस नहीं दिख रहा था जहां पे वाटरफॉल पे जाकर कुछ समय बिताया जाए। या अभी हम लोग नगर कोट से निकल रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने का, सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ से हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं। अब टाइम पे काठमांडू नहीं पहुँचेंगे तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। पूरा बारिश ये फुल ऑन, बट अब थोड़ी थोड़ी बारिश में ही निकलना पड़ेगा धीरे धीरे। माधव बाबू भी रेडी है, गियर्स ऑन। चलिए निकलते हैं फिर हम लोग काठमांडू के लिए, क्योंकि बारिश के लिए हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं और 2 घंटे में लग नहीं रहा है कि बारिश कहीं से भी अब रुकने वाला है। थोड़ा थोड़ा होता रहेगा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे। उम्मीद है कि बारिश नीचे कम होगी, अब बारिश नहीं होगी। जब तक ऊपर है जंगल में तब तक बारिश तेज है। तो हम लोग पहुंच गए हैं आज काठमांडू और हमारा आज ये रेस्ट है यहाँ पे। कल सुबह हम लोग को निकलना था दातोपानी। रात को इतना ज़्यादा बारिश हो चुका है कि अब उधर का रास्ता क्लियर नहीं है, तो हम लोग को तो दातोपानी जा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे वापस पटना के लिए। रिटर्न के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थे। जिस रास्ते से आए थे वो ऑप्शन रात की बारिश के कारण खराब हो चुका था। दूसरा ऑप्शन था 120 किलोमीटर का, जिस पे हम लोग थोड़ी दूर चले, बट रोड की कंडीशंस बारिश के बाद काफी खराब हो चुकी थी और 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें रिटर्न होना पड़ा। तो हमने एट लास्ट मेन हाईवे का रास्ता चुना, जो हथौड़ा तक 240 किलोमीटर का था। इस मेन हाईवे की हालत भी काफी खराब थी और हमें 4 घंटे लग गए सिर्फ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। उसके बाद जाकर थोड़ी रोड कंडीशंस अच्छी हुई और रात तक हम रक्सौल बॉर्डर पहुंच चुके थे। और मॉर्निंग घर आने पे जो स्वागत होता है वो सफर की आपकी सारी थकान मिटा देता है। तो आपको हमारा ये एडवेंचर राइड कैसा लगा और आप लोगों में से कौन कौन अब नगरकोट का प्लान बना रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हमारे साथ नए नए रास्तों का मजा लेने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।
तो फिर मिलेंगे नए नए लोकेशंस और नए नए रास्तों के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।